आपका प्रिय मित्र अमित आज 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुणे समझौते का प्रावधान हुआ था। वो पर यानी B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते कब हुआ था? हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्र का मांग किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा B.R. अम्बेडकर के पास गया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ग्राउंड पर हस्तांतरित की थी? वह क्वेश्चन है, भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ग्राउंड में हस्तांतरित की थी। इसका ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1833 और भारत शासन अधिनियम 1835 और भारत शासन अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1858। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत शासन अधिनियम 1858 था। जैसे क्वेश्चन पूछे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब भी बात होगा ब्रिटिश ग्राउंड में जो हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1858 मानना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? जब भी पूछेगा भारत के गवर्नर जनरल में अध्यादेश जारी करेगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 2, भारत शासन अधिनियम 1861। जैसे भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति यानी कौन सा अधिनियम है? 1861। 1861 इसका सही ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन 2 है 1771, ऑप्शन 3 जो है 1785 है, और ऑप्शन 4 है 1793। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1773। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल जब जैसे ही बना उसको एक मिला गया था, वो उसका सहमति की निर्णय के स्वीकार करने का अधिकार कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन नंबर ए है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, और 1813 का चार्टर एक्ट। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था उसी के द्वारा ये इसका सहमति निर्णय स्वीकार करने का अधिकार मिला था भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर दोस्तों। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त कब किया गया था? महारानी विक्टोरिया जब भी पूछेगा भारत के साम्राज्य नियुक्त कब किया गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा 1876। महारानी विक्टोरिया का जो भारत के साम्राज्य कब नियुक्त किया गया था? 1876 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 साम्राज्य विक्टोरिया ने जो 1858 माफ़ी कीजिएगा, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया था। बहुत सब चीज़ें आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ब्रिटिश शासन ने कौन सा पूरा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका होगा
ऑप्शन नंबर बी जो होगा समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों के लिए यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसका सही आंसर होगा देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले नियम लाया गया था, उसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग हुई थी। उसी समय मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य यही था कि पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इसका है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो जब भी पूछेगा मार्ले मिंटो कब शुरुआत हुआ, यानी बिल किस वर्ष पारित किया गया था, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1909। मार्ले मिंटो कब पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जब भी पूछेगा 1909 में इसको पारित किया गया था, 1909 में इस बिल को पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो 1909, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 1909। जब भी पूछेगा मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल के प्रारंभ कौन सा नियम था? मार्ले मिंटो 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर का, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में जब भी पूछेगा इसका सही उत्तर क्या होगा? काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। जब समाज में बहुत सारे बातें सब होने लगती थी, इसके लिए काउंसिलिंग एक्ट बनाया गया तो 1909 में संप्रदाय में समाज में किसी भी तरह की व्यवस्था को मजबूती करने के लिए 1909 के इंडियन एक्ट काउंसिल की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते फिर। नेक्स्ट है 12 नंबर, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या प्रावधान था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 का सही उत्तर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांत में जो दोहरा शासन के लिए उसने एक नियम लाया था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ तो उसमें 3 मंत्री गठित किया गया था, इसका सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? इसका 13 का सही उत्तर होगा लॉर्ड एमरी नहीं था। ये तीनों था, लॉर्ड पेथिस लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, सर स्टेफन क्रिप्स था। ये तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। लॉर्ड एमरी जो था 1946 जो कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों को जो गठित किया गया था उसमें कौन सा शामिल नहीं था? लॉर्ड एमरी शामिल नहीं था। लॉर्ड एमरी शामिल नहीं था, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 4 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? 14 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, पाकिस्तान की स्वीकृति की मांग इसमें चर्चा नहीं था। पाकिस्तान की स्वीकृति का कोई भी इसमें चर्चा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था? जब भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके द्वारा अंतर्गत चलाया जाता था? 15 का सही क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1935 भारत शासन अधिनियम जो था उसी के अनुसार जो था ये चलाया जाता था। भारत शासन अधिनियम 1935, ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस हो गया है, तो 1935 का सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन के बात करते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की
की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? 16 का सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना कब आया? तो 1946 को। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 17 का 1935 जो था, इसी के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। संघ की जब भी चर्चा होगा 1935 से बहुत सारे नियम लिया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1935। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता जब भी पूछेगा 1935। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब संघीय जो व्यवस्था था उसी का ही प्रांतीय स्वायत्तता था। 1935 अधिनियम जो था, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही उत्तर होगा 1935। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव पद जब भी पूछेगा भारत का सचिव पद जब भी पूछेगा कौन सा अधिनियम था? इसका सही उत्तर होगा 19 का बी जो था, ऑप्शन नंबर 2 जो था, भारत शासन अधिनियम 1858। जब सचिव पद का बात होगा 1858 जो था सचिव पद सबसे पहले यानी निर्माण किया गया था। भारत में सचिव 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 इसका सही। आज की लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो? जब भी पूछेगा भारत सरकार के अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रणाली जब भी पूछे प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी, निर्वाचन प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई तो कौन सा अधिनियम था? इसका सही उत्तर होगा 20 का बी, भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 के द्वारा ही भारत सरकार का अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका जो था इसको निर्वाचन में प्रणाली मंजूरी दी गई थी। निर्वाचन में वो भाग ले सकता था। भारत शासन अधिनियम 1909 याद रखेंगे। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1909। आज का 20 क्वेश्चन था, जरूर इस वीडियो को देखें और समझें और नोट्स जरूर करें डेली। और नेक्स्ट कल मिलते हैं अगले वीडियो में, 20 क्वेश्चन कल भी मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।